महिला दरोगा को रील्स बनाना महंगा पड़ गया और उसकी नौकरी चली गई। देखिए, आपको हम बता दें कि बिहार की एक घटना है। मोतिहारी जिले की एक महिला दरोगा जिसका नाम प्रियंका गुप्ता है। प्रियंका गुप्ता को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना महंगा पड़ा और उसे अब निलंबित कर दिया गया है। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारी, जो पुलिस के जवान हैं, सिपाही हैं, वह मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अगर वह मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इसी कड़ी में प्रियंका गुप्ता जो हैं वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हुए नजर आती थी। उनके कई फॉलोअर्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और उस पर वो अपने रील्स को डालती थी। देखिए, संज्ञान में आने के बाद इस चीज की जांच हुई और प्रियंका गुप्ता पर गाज गिर गया है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रियंका गुप्ता की खबर आपने सुनी होगी, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हुए नजर आती थी या दरोगा, निलंबित कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए, यदि बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी इस तरह के या सरकार की ओर से इस तरह का आदेश था कि कोई भी वर्दी में रह के कोई रील नहीं बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, और ये हमें लगता है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धड़ल्ले से पुलिस वर्दी में लोग रील भी बना रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। और सिपाही दरोगा को कौन कहे, हम तो आईपीएस को भी देखे हैं बनाते हुए, और उस आईपीएस का हमने तो देखा है कि लाखों सब्सक्राइबर में है। दरोगा का हमने देखा यूपी के एक दरोगा का लाखों सब्सक्राइबर है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस वर्दी का भौकाल का ये लोग कहीं ना कहीं रील बनाने में, वीडियो बनाने में यूज करते रहे। तो जहां बिहार सरकार की ओर से पुलिस विभाग के जो डीजीपी हैं वहां से आदेश निर्गत था कि कोई भी पुलिसकर्मी, वो पुरुष हो कि महिला हो, किसी भी पद पर हो, पुलिस वर्दी में रील नहीं बनाएंगे, इंस्टाग्राम पर नहीं डालेंगे। तो ये जो घटनाएं जो प्रियंका गुप्ता वाला आई, प्रियंका गुप्ता बहुत ही शौकीन है। हमें लगता है कि हर तरह के एक नहीं अनेकों दर्जनों वीडियो उसका गाड़ी पर चढ़ते हुए, तो टोपी उतारते हुए, तो वर्दी में उसका आया है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो कार्रवाई निलंबन का हुआ है, एक चेतावनी है कि आगे आप इस तरह से गलती नहीं करिए, क्योंकि नौकरी नहीं गई है, ये निलंबन है। और निलंबन ये दिखाता है कि आपको माने कि कहीं ना कहीं जो आदेश था, जो अनुशासन का आपने उल्लंघन किया है, उसके तहत आपको ये सजा मिली है। कुछ दिनों के बाद ये निलंबन भी खत्म होकर फिर से वो नौकरी में वापस आ जाएंगी। लेकिन एक मैसेज तो पूरे बिहार में गया कि कोई भी पुलिस वर्दी में, ड्यूटी में रील नहीं बनाएगा, इंस्टाग्राम पर नहीं डालेगा और वर्दी का यूज नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि ये एक सही मैसेज है। अच्छा, बिहार में भी, बिहार की राजधानी पटना में भी देखा जाता है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वह ठीक ढंग से नहीं, सुचारू रूप से नहीं होती है, लेकिन पुलिस के जो जवान हैं, सिपाही हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो क्या ये पहले ही मोबाइल इस्तेमाल करने से जो रोक लगाया गया है और इस पर कार्रवाई इक्का दुक्का नजर आ रहा है, जैसे कि प्रियंका गुप्ता पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अन्य कार्रवाई जो है नहीं हो पाती है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या सघन जांच अभियान पुलिस को चलाना चाहिए और ऐसे तैनात सिपाही और दरोगा को निलंबित करना चाहिए? मोबाइल रखने के कारण उसको निलंबित नहीं किया गया है, रील बनाने के कारण किया गया है। क्योंकि सिपाही स्तर के लोगों को मोबाइल रखने के लिए मना ही किया गया, लेकिन दरोगा स्तर का रख सकता है। लेकिन वो कोई अन्य काम में मोबाइल का यूज नहीं कर रहा है, मैंने वीडियो देख रहा है कि रील बना रहा है। तो प्रियंका गुप्ता का उसी में आप देखेंगे कि बहुत पहले देखेंगे कि बिहार पुलिस के सिपाही मैंने 30-40 मैंने कर्मी, जो पुलिसकर्मी थी, वो लड़की डांस करते हुए बहुत बने वायरल हुआ था वीडियो। पता नहीं, लगता है कि यही सब सारी चीज़ों को देखते हुए और भी ऐसे गाने पर, जिस गाने में फुअर गाना कह सकते हैं, उन गानों पर भी गाते हुए देखा गया है महिला सिपाही का। तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन ने जो इस मुद्दे पर एक्शन लिया कि कोई भी पुलिस वर्दी में कोई डांस नहीं करेगा, और डांस कर रहा है तो और उसको मैंने रील बना के कहीं इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, कहीं भी यदि डालता है और यदि सामने में ये बात आ जाती है तो उस पर कार्रवाई होगा। और ये कार्रवाई हमें लगता है कि न्याय संगत है, मैंने सही कार्रवाई है। कहीं ना कहीं ड्यूटी को भी और पुलिस अनुशासन को भी मजाक लोग समझ लेते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से आगे कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं जुटाएगा, वो सिपाही हो। लेकिन आईपीएस का हम तो बहुत यूपी या अन्य स्टेट में देख रहे हैं कि आईपीएस लेवल का लोग है, वो यूट्यूब पर वीडियो ही बनाने के ख्याल से वर्दी में ही जाता है, उसके साथ पूरी तामझाम फोर्स भी होता है और उस फोर्स के साथ वो वीडियो बनाता है। अगला प्रश्न यही था कि यूपी के एक एसपी का भी खबर सामने आया था कि आईजी रैंक का व्यक्ति है,
वो आईपीएस जो है डीआईजी या आईजी रैंक का है, अभी कंफर्म को दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है डीआईजी है कि आईजी है, लेकिन उनका एक नहीं और लाखों सब्सक्राइबर है। मुझे लगता है कि 5 लाख सुपर सब्सक्राइबर भी है और वो धड़ल्ले से उस काम को कर रहे हैं। तो भाई आपको चलिए कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया में डालने से यदि पॉजिटिव है, लोगों को उसका सही मैसेज मिलता है तो एक जाना भी चाहिए कि भाई एक आईपीएस अधिकारी देखो, लेकिन आपका लक्ष्य ही माने हाईलाइट होना है, वायरल होना है, आपका चैनल का व्यू बढ़ना है, सब्सक्राइब बढ़ना है, वहाँ से भी प्रोफेशनल इनकम का स्कोप सोचना है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने या बिहार पुलिस प्रशासन ने तो इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य स्टेट में क्या है, हमें लगता है कि इस तरह की बातें पुलिस वर्दी में, या कभी कभी तो आप देखेंगे आर्मी के जवान भी डांस करते हुए आपको मिलेंगे, सीआरपीएफ के जवान मिलेंगे, बीएसएफ के जवान मिलेंगे, अस्त्र शस्त्र का फोटो भी जो है लेकिन मैंने डालते रहते हैं। तो उसका पता नहीं अब क्या कहाँ क्या मैंने रूल है और क्या उस पर कार्रवाई हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गलत एक मैसेज नहीं होना चाहिए। लोग हथियार लहराते हुए भी मैंने वीडियो बना लेते हैं। तो प्रियंका गुप्ता एक लड़की है, हमें लगता है निलंबन है, जल्द उसका खत्म भी हो जाए, लेकिन चेतावनी बिल्कुल होना चाहिए और हमको लगता है कि पहले बार चेतावनी देनी चाहिए तब निलंबन की बात सोचनी चाहिए। अब चेतावनी के बावजूद यदि ये रील बना रही होंगी और इंस्टाग्राम पर डाल रही होंगी, यूट्यूब पर डाल होंगी, फेसबुक पर डाल होंगी, तो कार्रवाई लाजमी बन जाता है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सब में एक मैसेज आएगा। क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि पूरे देश में ही सही, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा हमें लगा कि पुलिसकर्मी, क्योंकि बिहार में सिपाही में जितनी नियुक्ति हुई है पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। तो जहां महिला पुलिस बल में संख्या बढ़ा है बिहार में, तो ये चीज़ें भी बढ़ी है। तो इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यदि जो ये नियम बनाया है और एक्शन भी लिया है, हमें लगता है कि सुरक्षा के हिसाब से भी और पुलिस वर्दी का एक मजाक नहीं बने, उस हिसाब से भी ये कार्रवाई 100% सही है। चलिए, तो प्रियंका गुप्ता पर गाज तो गिर गई है, लेकिन बड़े पुलिस अधिकारियों पर कब गाज गिरेगी? जिस तरह से यूपी की भी तस्वीर सामने आई थी, जहां बड़े अधिकारी जो हैं वह गाड़ी में जाते हुए रील्स बनाते हुए नजर आए थे। हालांकि वो यूपी की घटना है, लेकिन बिहार में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्दी में कुछ रील्स बनाते हुए नज़र भी आते हैं। इंस्टाग्राम पर दिख भी जाएगा आपको, और कई तरह की तस्वीरें। तो क्या सवाल ये भी बनता है कि क्या पुलिस अधिकारी और जो सिपाही हैं उनको क्या सोशल मीडिया पर आईडी बनानी चाहिए? इस पर भी क्या रोक लगनी चाहिए? ये भी सवाल अब लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर प्रियंका गुप्ता का निलंबन कितना सही है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।